नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी सेंटर में। मैं गोपाल आज आप लोगों को 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूं। बने रहिए आप मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं आपके 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री शब्द का ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा के, जो ग्रीक लैंग्वेज है उससे लिया गया है। ठीक, तो देखिए जो ट्रीगोनो और मेट्रॉन शब्द लिया गया है। ट्री का अर्थ होता है तीन और गोनो का अर्थ होता है भुजा और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। तीन भुजाओं की माप को हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, अर्थात त्रिकोणमिति में त्रिभुज पर ही मैं जो क्वेश्चन होगा त्रिभुज पे होगा, त्रिभुज के बारे में होगा, त्रिभुज के अनुसार होगा जो हो। तो त्रिकोणमिति हम तीन भुजाओं की माप को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति शब्द का आपको हम बता रहे हैं। देखिए इसका जो प्रयोग है, जैसे देखिए अगर पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी मापने के लिए कहा जाए तो त्रिकोणमिति से हम माप सकते हैं। यहाँ से अगर कोई यदि कुतुब मीनार कोई देखने जाता है, अगर वो नीचे ज़मीन से अगर दिखता है तो उसकी हाइट वो नाप नहीं सकता है, तो वो देख कर अगर त्रिकोणमिति से निकालना चाहेगा तो निकाल सकता है। ठीक है, तो प्रयोग हम ऐसी दूरी मापने के लिए किया जाता है जो हम आसानी से नहीं माप सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि तारों के पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी मापने के लिए, ठीक है, या ऐसी दूरी, ये ऐसी दूरी जिसको हम आसानी से नहीं माप सकते हैं उसको हम त्रिकोणमिति से माप के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला आपका टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, आप इसको आप नोट कर लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लेते हैं, देखिए यदि हम कोई समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, यह कोई समकोण त्रिभुज है, इसकी तीन भुजाएं हैं और ये एंगल होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जो सामने का जो साइड होता है, भुजा होता है, उसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, हम इसका नाम दे दे रहे हैं। देखिए ए बी और सी, यदि एंगल हम सी से अगर बात करें, एंगल सी से अगर हम लें तो जिस एंगल से लिया जाता है उसके सामने की जो साइड होती है उसको हम लंब कहते हैं। अगर सी से लेंगे तो यह लंब होगा, अगर ए से लेंगे तो यह लंब होगा। ठीक है, यदि हम सी से लिए हैं तो यह लंब होगा और यह आधार, और ए से लेंगे तो ए के सामने की भुजा यह होगी, तब यह लंब होगा और यह आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, अब त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, जो इनके, अब देखिए इनके बीच का जो रेशियो होता है, जैसे लंब आधार, लंब कर्ण, यदि हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एल के और ए, तो एल बाई के, यह जो रेशियो होता है इसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। इसको हम अगर लिया जाता है साइन कॉस टेन, उसका ये रेशियो होता है, उसके हम बता रहे हैं आपको। देखिए तो पहला होता है साइन। ठीक, यदि हम कोई एंगल, यदि हम इसको थीटा मानते हैं, एंगल को हम थीटा से जोड़ करते हैं, थीटा भी जो ग्रीक लैंग्वेज का ही एक वर्ड है। तो साइन, यदि हम साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक, कॉस थीटा का जो रेशियो होता है आधार बटा कर्ण होता है, और टैन थीटा का जो रेशियो होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक, देखिए तीन यह हो गया, और तीन इसके व्युत्क्रम होता है, जैसे साइन का व्युत्क्रम होता है कौशिक, उसको हम व्युत्क्रम में लिखवा देंगे, लेकिन आपको अभी ये रेशियो हम लिखवा दे रहे हैं। तो कौशिक
तो कॉसेक थीटा, तो साइन साइन का ये इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, तो इसका जो रेशियो होता है वह भी उल्टा होगा। तो लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब होगा, ठीक है, कर्ण बटा लंब। अब देखिए कॉस का जो उल्टा होता है सेक होता है, ठीक है, तो सेक सेक थीटा। अब कॉस का क्या है रेशियो, आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार tan थीटा। जो tan थीटा होगा, tan थीटा, सॉरी tan थीटा तो लिखे हैं cot, cot थीटा, उसका उल्टा होगा आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब, ये इसका रेशियो होता है। इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोशेक को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आप इसको याद करिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। आप इस तरह इसको भी ये तीन आप याद करेंगे और इसका उल्टा आप देख के बता सकते हैं। यह है त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला टॉपिक है आपका, देखिए इस पे हम एक रूल्स आपको बता रहे हैं जो पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, ठीक। देखिए यदि कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक, यह 90 डिग्री हुआ, इसके सामने का जो साइड होगा कर्ण, और यह हम ले रहे हैं तो थीटा, तो इससे यह लंब होगा और यह आधार ए बी और सी। तो जो यह देखिए यह पाइथागोरस प्रमेय होता है एक, इसकी वैल्यू निकालने में आपको काम आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालने का काम आता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, तो इसमें लंब कर्ण का मान निकाल के आप साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, यह देखिए कर्ण कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और जो लंब का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय से, यह पाइथागोरस का फॉर्मूला है, इससे आप तीनों को यह याद रखेंगे, आगे आपके काम आएंगे। देखिए हम बता रहे हैं आपको, जो क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, तो इतना आप रट लीजिए। देखिए आपका एग्जाम्पल हम करा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। आपके बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल्स है, देखिए आपके फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके बुक का, एनसीईआरटी बुक की है। यदि tan a, यदि tan a इज इक्वल टू 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए tan a या tan a b, tan के बाद जो हो a b c थीटा बीटा जो होता है वो एंगल प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो देखिए यह tan a हो गया, ठीक, a b और c, यह 90 डिग्री। तो tan a से बात कर रहा है, तो tan a, तो देखिए tan a से जो होगा यह लंब होगा, चलिए शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, और यह आधार होगा और यह कर्ण होगा। तो tan थीटा की बात कर रहे हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब 4 होगा और आधार 3 होगा,
अब निकालना क्या है आपको, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है, कर्ण का स्क्वायर। तो लंब दिया है आपको 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 क्या होगा 25। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो के इज इक्वल टू 5, अर्थात कर्ण का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी 5। अब इससे आपको बोल रहा है कि और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात करिए। तो अब सब त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात साइन कॉस टेन दे ही दिया है, कॉट सेक कोसेक आपको सारा ज्ञात करना है। तो देख लीजिए साइन ए, तो साइन ए लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन ए थीटा वो सब क्या होता है, साइन की जो बात होता है वो एंगल व्यक्त करता है, ठीक। तो साइन एज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो इसका लंब क्या होगा, ए के अनुसार इसका लंब 4 और कर्ण 5, तो 4/5। कॉस ए इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या होगा 3 और कर्ण क्या होगा आपका 5। और टेन ये तो दिया ही है, आपको निकालना है कॉसेक ए। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू, ठीक, अब इसका उल्टा होगा, तो साइन ए का उल्टा, तो 5/4। और कॉसेक के बराबर होता क्या है, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण और बटा लंब, ठीक है। आप इसका उल्टा कर दीजिए या कर्ण बटा लंब करके लिखिए। और सेक ए, तो सेक ए जो होता है, सेक ए देखिए कॉस ए का उल्टा होगा 5/3। और कॉट ए जो होता है आधार बटा लंब, तो इसका आप उल्टा करेंगे 3/4। देखिए आपका थर्ड एग्जांपल हम करा रहे हैं कि यदि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है और जिसमें ए बी इज इक्वल टू 29 इकाई और बी सी इज इक्वल टू 21 इकाई और एंगल ए बी सी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। देखिए ये दिया है एग्जाम्पल 3 दिया है आपका। देखिए कि यदि कोई समकोण है, ठीक है, यदि कोई समकोण है जिसमें ए बी की माप 29 और बी सी की माप 21 दिया है और इस एंगल से आपको थीटा दिया है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो मान ज्ञात करना है आपको। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और सेकंड है आपका कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखिए पहले आप कॉस थीटा साइन थीटा आपको इसके वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। जब इसकी आप वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपको लंब आधार और कर्ण तीनों को होना चाहिए। जब तीनों को होना चाहिए, देखिए इसमें आपका आधार इससे इस एंगल से लेंगे तो ये आपका लंब हुआ और यह आधार हुआ, तो आपका आधार है और कर्ण है। तो पहले आपको लंब निकालना पड़ेगा, तो पहले आप लंब निकालिए। तो लंब का हम आपको पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लिखवाए हैं कि लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए लंब, आपको लंब निकालना है, तो कर्ण कितना है 29 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 21, ठीक है 21। आप इस तरीके से करेंगे 29 का स्क्वायर करके 21 का स्क्वायर करके। हम आपको एक देखिए आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्ठ में ए प्लस बी और एक कोष्ठ में ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो देखिए यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो आप इसको इस तरीके से जल्दी करेंगे, ठीक है।
तो देखिए एक कोष्ठ में यहाँ हम फार्मूला लिख दिए हैं, एक कोष्ठ में a प्लस बी, तो a की जगह पर 29 और b की जगह पर 21 है, तो 29 प्लस 21 और a माइनस बी, तो 29 माइनस 21, तो 29 और 21 50 into 8, तो 8 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, आपका आया कितना, लंब का स्क्वायर कितना आया 400। तो लंब का जो मान निकलेगा, इधर स्क्वायर है तो जब इसका लंब का मान निकालेंगे तो इधर स्क्वायर रूट होगा, तो आप 400 का स्क्वायर रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू 20 आएगी। ठीक है, अर्थात जो आपका लंब होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। हम देखिए अब तीनों का मान आपको पता चल गया है। आप अब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक जो भी हो उसका मान आप इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में, तो फर्स्ट आपका है, इधर हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो आधार देख लीजिए, आधार कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर अपन कर्ण, तो कर्ण कितना है 29 का स्क्वायर प्लस एल लंब कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर अपन के कर्ण 29, तो 29 का स्क्वायर, देखिए बेस सेम है तो क्या होगा, घात जुटेगा, तो 21 का जो स्क्वायर होगा 441 होगा और 20 का होगा 400। ठीक है, तो बड़ा लिख दे रहे हैं, 441 प्लस 400 अपान 29 का आप स्क्वायर करेंगे तो 8 4 और 1 होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो 841 अपान 841 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये और इसका देखिए, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इज इक्वल टू इतना 1 आया तो यह एक फॉर्मूला भी है, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर आपको निकालना है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। सेकेंड नंबर आपको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड नंबर है आपका कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो आधार पहले आप लिख लीजिए कि आधार बटा कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। तो आधार देखिए, आधार इसका कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर अपन के कितना है 29 माइनस एल लंब, तो 20/29 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका बेस क्या है सेम है, तो यह क्या होगा
घट जाएगा। तो 21 का स्क्वायर 441 माइनस 400 अपान 29 का 8 4 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 41 अपान 8 4 और 1 होता है, इसकी वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, आपका आपका एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 करा रहे हैं हम आपको। अब इसके वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ये कुछ नहीं, आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज ABC A B और C में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1 तो सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1 दिया है इसमें। यदि tan A इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो देखिए आपको tan A दिया है, तो tan A इज इक्वल टू क्या होता है, पहले आप लिखेंगे वैल्यू किस किस की। आपको देखिए किसी भी चीज़ का मान निकालना हो, साइन कॉस टेन कॉट किसी का भी अगर मान निकालना हो, तो आप पहले इन सब का वैल्यू निकालेंगे, लंब कर्ण और आधार का। ठीक है, तो tan A इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो और tan A इज इक्वल टू है कितना, 1, और नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि लंब भी एक है और आधार भी एक है, तो इसका लंब एक और आधार भी एक हो गया। ठीक है, तो आप पहले कर्ण का वैल्यू निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इनका 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। k स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो k मतलब इज इक्वल टू √2। तो इस कर्ण का मान क्या होगा, √2। अब आपको वैल्यू निकालनी है, आपको प्रूफ करना है कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो 2 sin A, तो sin A इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, 1, और कर्ण 1 बटा 2, 1 बटा करनी में 2 हो जाएगा। और cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, 1 है, और कर्ण 1 बटा 2। ठीक है, तो 1 बटा √2। अब इसको आप सॉल्यूशन देंगे तो 2 और बटा √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होता है तब का √2 खत्म हो जाता है, बचता कितना है, 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2 sin A इंटू cos A हमने प्रूफ किया। देखिए 2 sin A इंटू cos A, 2 sin A की वैल्यू फिर cos A की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया। आज के लिए इतना ही, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और आप अपने बोर्ड की तैयारी एकदम रेगुलरली क्लास लेके आप करते रहिए। धन्यवाद।